संध्या और हमारे सम्मानित समाज की वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ एकत्रित देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर विचार करने के लिए और भविष्य के लिए अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं हमारे समाज के प्रति आपके अटूट समर्थन और समर्पण के लिए आपसे मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आपकी प्रतिबद्धता ही है जो हमारी प्रगति को बढ़ावा देती है और हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। पिछले वर्ष में हमने अपने समाज की विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय वृद्धि और सफलता देखी है। हमारे सदस्यों ने आकर्षक कार्यक्रम आयोजित करने, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने और हमारे समुदायों की बेहतरी में योगदान देने के लिए अथक प्रयास किया है। हमारे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हमने अपने साझा लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज की वार्षिक आम बैठक इन उपलब्धियों का जश्न मनाने और हमारे सदस्यों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को पहचानने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। यह हमारे लिए अपनी पहलों की समीक्षा करने, प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने और आने वाले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का भी एक अवसर है। इस बैठक के दौरान हम अपनी समाज की उपलब्धियों, चुनौतियों और वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालने हेतु व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हम आप में से प्रत्येक के मूल्यवान अंतर्विश्वी विचार और सुझाव इकट्ठा करने के लिए खुली और रचनात्मक चर्चा में भी शामिल होंगे। आपकी सक्रिय भागीदारी और योगदान हमारे समाज की भविष्य की दिशा को आकार देने के लिए और इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे प्रत्येक को आज की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने दृष्टिकोण को साझा करने और अपनी विशेषज्ञताओं में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अतः इस वर्ष वार्षिक आम बैठक की योजना बनाने और उनके क्रियान्वित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए आयोजन समिति के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता हूँ। साथ मिलकर हम उल्लेखनीय उपलब्धियों हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि अपने सामूहिक प्रयासों से हम नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और स्थायी प्रभाव डालेंगे। आज यहाँ आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी को सार्थक एवं आनंददायक वार्षिक आम बैठक की शुभकामनाएं। अब रह रहा हूँ। सभी लोग अपना परिचय देंगे। तो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये नाम अपना और आप कितने साल से आप ओमेक्स में रह रहे हैं और आपका प्लॉट नंबर क्या है। तो मेरा नाम आदित्य द्विवेदी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं 2013 से करीब यहाँ से ओमेक्स सिटी में रह रहा हूँ और मेरा विला नंबर है 2495। मैं SPS राठौर, अध्यक्ष हूँ सोसाइटी में। मेरा विला नंबर 2427 है और 2012 से मैं रह रहा हूँ। मैं योगेंद्र सिंह, ट्रेजरर हूँ और सोसाइटी में करीब 4 साल से ओमेक्स रह रहा हूँ। मैं SN शर्मा, प्लाट नंबर 1111, वाइस चेयरमैन हूँ और जनवरी 2015 से। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है, मेरा प्लॉट नंबर 1385 है और मैं मकान में रहते हैं। 2014 से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं अल्प समय के लिए, कभी थोड़े। आपका नाम सर? अजय कुमार कपूर और दीक्षिता। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह शेखावत है, मैं 2013 से सिटी में ब्लॉक नंबर 1908 है। मेरा DC सुजीत 1392 नंबर है, 2021 से आया। सिंह है, मैं अभी जून महीने से तो आऊँ, लेकिन इस मोबाइल पास में रहता था 1408 विला नंबर अभी तैयार किया है। मेरा नाम श्याम सिंह है, मेरा प्लॉट नंबर 1552 है। मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं 1552 में 2 जुलाई 2022 से स्टार्ट। शर्मा है, मैं 2019, 1892 और 1893, लेकिन मैं नहीं रहता हूँ, उसमें पानी भरा हुआ है, इस वजह से आगे के
बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस होगा टू द हाउस, उसके बाद हमारे सेशन होंगे, सजेशंस और पॉइंट्स जो भी मेंबर्स के टेक अप करेंगे हम। उसके बाद एक ओपन हाउस डिस्कशन होगा जिसमें पूरा जो भी अपने पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। और देन हमें लास्ट प्रदीप शर्मा जी थैंक्स करेंगे इस मीटिंग को रन करने के लिए। और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपने पॉइंट्स और सजेशंस नोट डाउन करके रखें, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और ओपन हाउस डिस्कशन टाइम पे वो पॉइंट टेकअप करे जा सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदित्य जी को जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ओमेक्स सिटी की 5th एजीएम मीटिंग हो रही है और हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। सब सारे जितने भी इश्यूज होते हैं उसको भी टेकअप किया जाता है। जो भी हमारे किसी भी तरह की परेशानियां हैं या किसी भी तरह के व्यवधान उपस्थित होते हैं वो सबके किसी न किसी तरह से सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और आज से नहीं, आज हम लोग करीब 10 साल हो गए और इस चीज़ में सबके साथ हैं। तो आप लोगों के सहयोग से आज सोसाइटी काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रही है। सबके आप सबके पानी की व्यवस्था से लेकर के सारी चीज़ों को टेकअप भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि जो कुछ हाथ हमारे भी बंधे हुए हैं, क्योंकि IFMS वाला फंड हमारे पास अभी तक आया नहीं है। तो जो IFMS वाले फंड की लड़ाई है वो भी जारी है। वो फंड आए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने चालू किया था तो 0 फंड से चालू किया था, खुद ही फाइनेंस किया था सोसाइटी को और किसी तरह से हम आगे बढ़े थे। क्योंकि ओमेक्स की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि क्या है। ओमेक्स की स्थिति पहले क्या थी, आज तो फिर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी ओमेक्स में दिख रही हैं। हम लोग पिछले 10-12 साल से करीब रह रहे हैं, तो आप लोग 4-5 साल से, कुछ लोग आपके बीच में भी हैं जो 10-10 साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने 10 साल पहले का ओमेक्स भी देखा है और आज भी ओमेक्स देख रहे हैं कि कहाँ पे है। जो दूसरे कॉलोनी, बड़ी कॉलोनीज होती हैं, जो जितना तेजी से डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसका ना होने का सबसे बड़ा कारण है ओमेक्स, जो कि किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करता, माल बेच करके पूरा गायब है। कुछ भी जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग किसी तरह से मिलजुल करके कैसे भी करके हम लोग किसी तरह की परेशानियों को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर के हमारे अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स के साथ में एक बार आपको चालू करता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जो सड़कें आपने देखी, जो रोड लाइट्स हैं, रोड लाइट्स की हालत ऐसी थी कि रोड लाइट्स बहुत ही कम हो गई थी धीरे धीरे खराब होकर के। तो लास्ट हमने अभी 66 नई लाइट्स लगवाई हैं, कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ अपने सोसाइटी के फंड से, कैसे भी करके। बीच वाली जो 100 फीट रोड है, आपने देखा होगा जो नई वाली 100 फीट रोड बनी थी, उस रोड पे लाइट थी नहीं, रोड बना करके खंभे लगा के छोड़ दिया गया था। तो उसमें केबलिंग भी कराई है और उसमें लाइट्स भी लगवाई है, करीब 30 के आसपास। मैं फिगर बता देता हूँ, 30 लाइट्स लगी हैं 100 फीट रोड पे। और आर्या कॉलेज के सामने वाली जो 100 फीट रोड है, उस रोड पे 16 नई लाइट लगाई गई थी। बाकी जो लाइट्स थी उनको रिपेयर भी कराया गया। अलग अलग पॉकेट में भी 20 लाइट लगाई गई। इस तरह से करीब 66 लाइटें हम लोगों ने लगाई। तो एक ये अच्छा अचीवमेंट था, आप सबका सहयोग था। दूसरा एक मुद्दा है STP का, जो बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा है पूरी ओमेक्स सिटी का। STP ओमेक्स सिटी तो डेवलप कर दिया गया 600 एकड़ में, लेकिन आज तक STP बनाया नहीं गया। STP ना बनने का जो रीजन है वो लापरवाही है CBC ओमेक्स की। अब जैसे भाई साहब बैठे हैं साथ में, उनका आपका प्लॉट है ना वहाँ पे, तो आज हालत ये है कि बेचारे अपना मकान बना नहीं सकते, उनके प्लॉट में पानी भरा हुआ है। सोनी जी है, सोनी जी के भी मकान के चारों तरफ ऐसी हालत है, बदबू आती है, सब कुछ है। तो STP का मुद्दा हमने जो किया था, उसमें पोल्यूशन बोर्ड को हमने शिकायत करी थी। पोल्यूशन बोर्ड से पूरा एक्टिवली हमको सपोर्ट मिला है। पोल्यूशन बोर्ड से जो एक्टिव सपोर्ट मिला है, उससे रीजनल हेड वगैरह इनकी पूरी टीम यहाँ पे आकर के निरीक्षण किया था। पूरा दिन इन्होंने निरीक्षण किया था, एक सोसाइटी, एक कोना, फोटोग्राफ, वीडियो सारा ये लेकर के गए थे, जिसके जरिए अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट है बता रहा हूँ, सो कॉल्ड नोटिस इशू हो गए ओमेक्स को और सबको। सो कॉल्ड नोटिस इशू हो गए। हायर अथॉरिटी को ओमेक्स के ऊपर केस करने की परमिशन मांगी गई है। परमिशन मिलते ही कार्रवाई हो जाएगी। ओमेक्स के ऊपर सो कॉल्ड नोटिस क्या, ओमेक्स के ऊपर तो सीधे केस हो रहा है, और ये पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर ये पूरा क्रिमिनल केस होता है। पोल्यूशन बोर्ड चाहे तो कर सकता है। इट्स क्राइम कि आपने सोसाइटी बना दी, लोग रह रहे हैं और आप अभी तक सुविधा नहीं दे रहे हो, और वो भी मूलभूत सुविधाएं।
तो उसका भी पूरा फॉलोअप चल रहा है। आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ कि एसटीपी के मुद्दे को पूरी तरह से टेकअप किया जा चुका है और प्रमोटर के ऊपर केस करने का बिल्कुल आप मान लो अगले महीने तक में ज्यादा परमिशन आएगी और ये सीधे केस होगा ओमिक्स के ऊपर। सर सॉरी, मैं अभी क्वेश्चन आंसर का अभी जो क्वेश्चन सेशन आंसर इसी में थोड़ा बताएं। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस केस में जो रेजिडेंट हैं उनको पार्टी में बनाया जाए, उनके अगेंस्ट ना हो। नहीं, उनके against नहीं। पॉल्यूशन करने में उनका भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ सर उसको। क्या होता है कि जब पोल्यूशन बोर्ड की यहाँ पे रीजनल हेड की और पूरी टीम की जो विजिट हुई थी, वो विजिट इसमें थी कि जो सुविधाएं एक कॉलोनी में देनी चाहिए वो दी गई है या नहीं दी गई है, कहाँ मिस्टेक है। उसमें जो पार्टी जो है रेजिडेंट को ना बनाया जाए, नहीं, रेजिडेंट नहीं है, किया जाए। रेजिडेंट नहीं है, पार्टी ओमेक सिटी है, पार्टी ओमेक सिटी है और ओमेक सिटी को ही पार्टी बनाया गया है, एक ही पार्टी है ओमेक सिटी। तो एसटीपी का इस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है बीसलपुर की लाइन पानी। वो पानी की समस्या हम लोग आज भी झेल रहे हैं। अभी हमारे बीच में ही लोग बैठे हुए हैं जिनको 2 दिन से बेचारा पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्यों? रोज का नाटक है, कहीं बोरिंग खराब हो जाती है, कहीं ट्रैक्टर खराब हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, फिर भी किसी तरह से पानी को मैनेज किया हुआ है। पिछले 2-3 दिन से कुछ समस्या बढ़ी है, तो इसका भी एक सुझाव है, वो भी मैं अभी रखूंगा। पहले अचीवमेंट्स की बात कर लें तो बीसलपुर की लाइन लाने के लिए हम लोगों ने गंगा देवी से भी मिले थे, उनका भी सपोर्ट मिला है। बीसलपुर का पानी ओमेक्स में लाने हेतु श्रीमती गंगा देवी विधायक द्वारा समर्थन किया गया है और श्री प्रताप सिंह चरियावास द्वारा बगरू क्षेत्र में पानी लाने का आश्वासन बालावाला पंप से, बालावाला एक पंप है, जगह है बालावाला पंप से सप्लाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। तो ये बालावाला पंप अपना जो नई वाली जो रिंग रोड बनी है उधर से रास्ता है जाकर के बालावाला पंप से ही बीसलपुर का पानी सप्लाई होता है, तो उसके लिए भी आश्वासन मिला है। देखिए आगे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और लगातार टच में, उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं हम लोग सक्सेस हो जाएं। वैसे मुझे उम्मीद है कि 2024 तक हम लोग बीसलपुर का पानी ला पाएंगे। जो आश्वासन मिला है उसके व्याप में मैं बोल रहा हूँ। एक और चीज थी, हम लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल अप्रोच करते थे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे पास उनके लिए हमारे मतलब जो वोट है ना वो थे ही नहीं, तो हमारी कभी वैल्यू होती ही नहीं थी ओमेक सिटी की, एज ए ओमेक सिटी। तो ये था कि जब हम किसी पॉलिटिकल लीडर गंगा देवी के पास या किसी के पास जाते हैं तो वो ये देखते थे, तुरंत अपने आदमी को पूछते थे ओमेक सिटी से वोट कितने, पता लगता था वोट तो 15-20 है मैक्सिमम। जब हमने मैटर टिकअप किया था तो 30 या 35 की फिगर थी, ओमेक सिटी से मात्र 35 वोट, कौन सपोर्ट करेगा? तो हमने एक अभियान चलाया कि ओमेक सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको वोटर आईडी सबके बनवाए गए, चेंज कराए गए एड्रेस, सबको वोटर लिस्ट में लाया गया। आज एक अच्छी फिगर पे हम बैठे हैं, करीब 500 लोगों की लिस्ट रेडी हो चुकी है। तो आज हम लोग कम से कम रजिस्टर्ड 500 लोग हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि 500 वोट हमारे पास हैं। 500 वोट एक अच्छी फिगर होती है, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होती है। तो इसी वजह से किया गया था। और एक ये अच्छा अचीवमेंट रहा कि वोटर लिस्ट में हमने सारे बीएलओ के साथ मिलकर के अभियान चलाया था, जिसमें घर घर जाकर के बीएलओ के ओमेक सिटी से लोगों को जुड़वाया गया, जिससे कि हम अपने पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन पे शक्ति प्रदर्शन कर पाए। तो इसका एक अच्छा रिस्पांस रहा और अभी भी लगातार ये प्रक्रिया जारी है और सबके लिए विंडो ओपन है। अगर आज भी हमारे इस हाउस में कोई बैठा है जिसका वोटर लिस्ट कहीं और का है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चेंज कराएं। अब आपको नंबर चाहिए तो आप मेरे से नंबर ले लीजिएगा। आपके क्षेत्र का 3 बीएलओ है, तो 3 बीएलओ मिलकर के पूरे ओमेक सिटी को हैंडल कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र का नंबर ले लीजिएगा और आप उस बीएलओ को आप कॉल करेंगे, घर आके करके जाएगा, होम सर्विस है। इस लेवल पे काम किया गया है। तो 500 लोगों का करीब हमारे पास आज वोट बैंक तैयार है। एक और हमने बड़ा काम किया था कि जब भी हम कोई चीज की फाइट करते थे तो सब अलग अलग, पूरे ओमेक्स में 5-6 सोसाइटी बनी हुई है, 5-6 सोसाइटी बनी हुई है पूरे ओमेक्स में। और वो पूरे ओमेक्स में जो सोसाइटी बनी हुई है 5-6, वो सब अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लड़ाई करते थे।
तो हमने एक नया फ्रंट खोला जिसका नाम दिया गया अवर फ्रंट। अवर फ्रंट के माध्यम में, अवर फ्रंट में क्या किया गया, जो पीएसटी है, हर सोसाइटी का पीएसटी, उसको ही मेंबर बनाया गया। तो सारी सोसाइटी मिला करके एक सोसाइटी बनाई जो कॉमन मुद्दे हैं उस पे एक साथ लड़ने के लिए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बन पाए। तो ये भी बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा लास्ट ईयर का। सोसाइटी का रीजन क्या है? सर फेज 1 की अलग सोसाइटी है, फेज 2 की अलग है, फेज 3 की अलग है, शिवराज की अलग है, शंकरा की अलग है, रामेश्वरम की अलग है, सबकी अलग अलग सोसाइटी है ना। तो हर जब भी कोई मुद्दा लेकर के कोई कॉमन मुद्दा है, एसटीपी जैसे कॉमन मुद्दा है, तो एसटीपी वाले मुद्दे को लेकर के जब चलते थे तो कौन चलता था? अगर फेज 2 से हम लोग कर रहे हैं तो फेज 2 वाले ही चलते थे, उसमें भी कोई 10-15 लोग ही आते थे। उसके बाद हमने एक धरना प्रदर्शन किया था इस बिजली के कनेक्शन को लेके, एसटीपी को लेके, बहुत सारा आपने गेट पे देखा होगा, करीब 1-1.5 महीने तक वो प्रदर्शन चलता रहा था। तो उस प्रदर्शन में भी सहयोग किया गया था पूरी तरह से। तो वो अवर फ्रंट की तरफ से ही था। वो परेशानी सबकी है कि आज अगर बिजली के कनेक्शन है तो बिजली के कनेक्शन है, एसटीपी है, वो सारी सुविधाएं सबको मिले। पॉकेट 60 में आपने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जो कि भोपाल के मकान की तरफ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। उस ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग करी जा रही थी। उस समय मैं आपको बोलूंगा कि मुझे हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। अगर वो सपोर्ट पूरी अच्छी तरह से मिल गया होता ना तो वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं होता। लेकिन वो ट्रांसफार्मर ओमेक्स का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था रोड पे, वो ट्रांसफार्मर उसने अपने मतलब के लिए शिफ्ट कराया था। हम लोग रेगुलर जाकर के हमने उसको रोका है, डिपार्टमेंट में रोका है, लेटर दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमें जो लोकल सपोर्ट था ना, जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। जो स्ट्रेंथ थी वो सेकंड फेज की में नहीं मिल पाई। इवन पॉकेट 60 से भी 2-3-4 लोगों को छोड़ के कोई नहीं आया। तो अल्टीमेटली वो ट्रांसफार्मर डिपार्टमेंट ने शिफ्ट कर दिया। डिपार्टमेंट ने क्या, उस आदमी की जमीन है उसने शिफ्ट कराया। एक और बहुत ही मेजर चीज है जो आपके इधर सोनी जी की तरफ की जो पूरी लाइन है उसमें अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी हमने प्रोसेस किया है, फाइल लगवा दी गई है, इसकी प्रक्रिया जारी है। तो बहुत जल्दी वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और सभी को तरीके से बिजली की लाइन मिलेगी। ओमेक्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने से वकील द्वारा केस दर्ज कराया जा रहा है। एक मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने अवर फ्रंट बनाया है उसके थ्रू हम लोग सब मिल करके एक केस कर रहे हैं ओमेक्स के ऊपर कि ओमेक्स की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कंप्लीट हो। जैसे आज एसटीपी नहीं है, आपका क्लब हाउस का कमिटमेंट था, क्लब हाउस नहीं है, स्विमिंग पूल, जिम, कम्युनिटी सेंटर, सारी चीजें बोली गई थी, कुछ भी नहीं है। इवन जो प्लेग्राउंड्स भी बनाए हुए वो भी बस से बदतर सिचुएशन में है। जो पार्क है हमारे वो पूरे पार्क भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक अपना फेज 2 का सबसे बड़ा पार्क था लेजर वैली पार्क, कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 80 लाख से 1 करोड़ का उस पार्क पे। इतना बढ़िया पार्क चलता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया चलता था। वो पूरा खत्म कर दिया, सिर्फ गार्ड ना होने की वजह से और मेंटेनेंस ना होने की वजह से। कोई केयर नहीं करी गई, सारे उसमें से चीजें चोरी होने लगी। तो हमने फिर बोल बोल करके वो चीजें निकलवाई, जो झूले लगे हुए थे, लाइट्स थी, वो निकलवा के स्टोर में रखवाई कि कम से कम चोरी तो ना हो। तो मिसमैनेजमेंट, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, पूरा माल बिक गया, अब उसके आगे कुछ करना नहीं है। तो हम लोग सब कोशिश यही कर रहे हैं एकत्रित होकर के किसी तरह से इस सोसाइटी में जो पेंडिंग वर्क बचा हुआ है वो कंप्लीट किया जाए। तो सर ये तो अचीवमेंट्स थे हमारे जो लास्ट ईयर के थे। इसके साथ ही मैं आपको अब कुछ नई प्लानिंग भी है हमारी, जो अब आगे की हम नई टेकअप कर रहे हैं। जो अभी इसमें पेंडिंग के मुद्दे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसके साथ में सर एक थॉट दिमाग में आया था जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चलाना चाहते हैं। उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। देखिए ओमेक्स से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ओमेक्स कुछ करेगा, लेकिन अगर आज जब हमारे पास 500 लोगों का वोट बैंक भी है और इतनी पब्लिक, कम से कम 3-3.5 हजार लोग ओमेक्स में रह रहे हैं, तो हमें क्या पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये पानी जो टैंकर से आ रहा है इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें ठेकेदार, इसमें पूरा रैकेट इन्वॉल्व है। ओमेक्स के जो एम्प्लॉइज है वो, शांति के जो एम्प्लॉइज है वो, और जितने भी आपके ठेकेदार से लेके वो सब इन्वॉल्व है, सब पैसा खा रहे हैं।
पानी की सप्लाई पाइप से ना हो, इसकी वजह से सिर्फ एक ही रीजन है कि टैंकर जो ताकि सबके घर चलते रहे, सबके पैसे बढ़ते रहे। इसको खत्म करने के लिए सर एक बहुत अच्छा सुझाव है मेरा, जो कि हम सब लोग आज इस हाउस में इसका अप्रूवल भी करेंगे, और उस सुझाव में अगर कोई कमी हो तो बताएं, और उसमें क्या करना चाहिए वो भी बताएं, और आप क्या सहयोग कर सकते हैं वो भी बताएं। मुद्दा है पानी की टंकी का। जगह हमारे पास खूब है, हम जेडीए से किसी तरह से जेडीए से बात करके किसी भी अप्रोच के साथ या कैसे भी अगर हम टंकी बनवा लें पानी की, जो ओवरहेड टैंक होता है, वो टैंक बड़ी वाली टंकी अगर बनवा लें और अंडरग्राउंड टैंक की टंकी बनवा लें, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तो सोसाइटी भी कर सकती है, लेकिन टंकी बनवाना बस की बात नहीं है अभी अपने, क्योंकि हमारे पास अभी इतना फंड नहीं है कि हम टंकी में इन्वेस्ट कर पाए। ये हमें गवर्नमेंट से ही कराना पड़ेगा। इसके लिए कुछ मेरे लिंक्स हैं, कुछ हमारे सहयोगी जितने भी हमारे सब सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, सबके लिंक्स हैं। इसको यूज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस मैटर को अप्रूव करा के और इस मैटर को पूरा टेकअप किया जाए, जिससे हम पानी की टंकी बनवा पाए। उस पानी की टंकी से पूरे ओमेक्स में पानी सप्लाई होगा। बोरिंग की हमारे पास कमी है नहीं, बोरिंग जानबूझ करके खराब करी जाती है। मैं तो फिर भी यही बोलूंगा, बोला यही जाता है कि बोरिंग खराब हो गई, लेकिन बोरिंग क्यों खराब होती है? एक तो मिस हैंडलिंग, और एक सबसे बड़ी चीज है जानबूझ के बंद की जाती है बोरिंग, कि पानी बाहर से खरीदने का मौका मिले और सबका पैसा बने। तो इस पूरे रैकेट को साफ करने के लिए हमको सिर्फ इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि एक पानी की टंकी बनवाएं। उस पानी की टंकी को बनाने के लिए क्या क्या सहयोग आप लोग करा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल अप्रोच हो या किसी भी तरह का सहयोग आप लोग कर पाए। देखिए पैसे का तो सहयोग नहीं हो सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। हम लोग जो लोग रहते हैं वो मिल करके पानी की टंकी का पैसा तो नहीं ऐड कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपके मित्र, आपकी नॉलेज में कोई आपका कोई सहयोगी या कोई आपका जानकार है जो जेडीए में है, अच्छी पोस्ट पे है, उसके थ्रू अप्रोच जरूर लगा सकते हैं, या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी का हो या कुछ हो, इस तरह की सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये कैसा सुझाव है वो भी आप लोग अभी बताएं। इससे क्या होगा कि हम लोगों की पानी की सप्लाई पूरी पाइप से हो जाएगी। टंकी बनने के बाद एक और खर्चा आएगा, जो पानी की पाइपलाइन है, वो पानी की पाइपलाइन 15 साल पुरानी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो पानी की पाइपलाइन कराने में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, किसी को अपन कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे सकते हैं टंकी चलाने के लिए, कि भाई हम लोग 500 रुपए तो दे ही रहे ना। वो अगर 500 रुपए हम टंकी चलाने वाले को दे देंगे तो भी वो अपने पास पानी आएगा, तो किसी भी तरह से मैनेज हो सकता है। लेकिन पहला मुद्दा यही है टंकी बनवानी। इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा सर? एक सर्वे पहले करवाना चाहिए किसी भी पॉलिसी करके, वो सर्वे के साथ विभाग को दिया जाए। ऊपर से बैंकिंग कब आएगी जब पहले प्रपोजल यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी है, यहाँ पर बोरवेल में पानी की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मात्र इतना कह देने से कि हमारे काफ़ी बोरवेल डिस्ट्रीब्यूटेड बोरवेल है, कई बोरवेल से पानी दिया जाता है। इसमें एक बड़ा बोरवेल चाहिए होगा जिससे कि टंकी बन सकती अब मैं आपको वो एक रिपोर्ट तैयार करके देना कि हाँ यहाँ पर वाटर टेबल इतना बड़ा है जो कि इसको सपोर्ट कर सके, वो बना के बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। इस प्रपोजल के ऊपर जो खर्चा है वो हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब मैं आपको इस पे करेक्शन कर देता हूँ थोड़ा, तो शायद आपको अपडेटेड नहीं हुआ। पानी के अंडरग्राउंड टैंक फेज 2 में ऑलरेडी बने हुए हैं, और वो जो आप बोल रहे हैं पूरा इंजीनियरिंग सर्वे का टैंकर से आके बने जाते नहीं सर, वो बने इसलिए थे कि बोरिंग से करके और ऊपर की टंकी ना बना करके सीधे पाइपलाइन से उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। उसी जगह पे हम पानी की टंकी बनवा करके बोरिंग से पानी, नीचे वाले टैंक तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसको टैंक में पानी भर के और वो मोटर से ऊपर से भर दिया जाएगा, तो वो उसके प्रेशर से अपने आप सबके यहाँ सप्लाई हो जाएगा। तो जो सर्वे की बात करें वो मेरे ख्याल से 50% कंप्लीट है। ऑलरेडी हमारे पास ड्राइंग्स हैं वो मिक्स की, कि कहाँ पे टैंक है, कहाँ पे पानी की लाइनें बिछी हुई, पूरी ड्राइंग्स हैं, तो वो करा लिया जाएगा, वो भी करा लिया जाएगा। लेकिन वो काम गवर्नमेंट की तरफ से कराना चाहते हैं, तो विभागीय जो भी आवश्यकता है उसका पता करके उसके अनुसार डेफिनेटली। उसके बाद देखिए सर, एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है जो वाटर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का है। वाटर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 500 रुपए और 700 रुपए लेते हैं। तो जो मेंबर है उनसे 500 रुपए लेते हैं, जो नॉन मेंबर है उनसे 700 रुपए लेते हैं। सब लोग एग्री हैं इस चीज पे? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है सर?
क्योंकि इस पॉइंट पे कई बार कुछ ना कुछ लोगों की आवाजें आती हैं, तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट भी आज हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, भाई मेंबर है तो 500 रुपये, नॉन मेंबर है तो 700 रुपये, इस पॉइंट पे अगर कोई आदमी को किसी को ऑब्जेक्शन तो बोल सकता है। क्या सबके एक जैसे होने चाहिए मेंबर और नॉन मेंबर में? नहीं होना चाहिए। तो जो 500 और 700 चल रहा है इसी को चलाना चाहिए या इसमें कोई चेंज करना चाहिए? 1000 रुपए कर दो भाई साहब, सफाई का मेंटेन करवाइएगा। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसके अभी आ रहा हूँ। खाली पानी नहीं, जो सड़कें वड़कें सब खराब हो रही हैं, जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं और वो पानी भर जाता है, तो 1000 रुपए कोई बड़ी चीज अभी सर, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में आएंगे। ठीक है। तो अभी मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया 500 और 700 रुपए का जो हमारे मैंने बोला कि मैं इकलौता हूँ शायद, तो नहीं सर, जिला कला आता जाता हूँ, सर ये ओपन हाउस है, जिला कला आता जाता हूँ, तो क्या ऐसा संभव है कि जैसे मैं 2 दिन के लिए आया, 3 दिन के लिए आया, तो एक बार बनवाया उसका खर्चा दे देना? क्योंकि अक्सर ऐसा 2 बार सभा में पूरा 1 महीने का लेके जाता हूँ, चाहे मैं 1 हफ्ते के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए हूँ। क्या कोई विकल्प? इसका विकल्प सर, इसका विकल्प ये हो सकता है कि आप मेंबरशिप अलग देते हैं, ठीक है, वो तो आप मेंबर हैं। पानी का पैसा आप, फिर अगर आपको एक ही टैंक चाहिए तो आपके अगल बगल में ही पानी लोग देते हैं, उनको बोल देते 300 रुपये में डाल देते, तो वो नंबर ले लीजिए। आप पूरा महीने का पैसा 500 रुपये ना देके, वो पैसा बनाएगा, उतने पैसे ना, फिर उसकी एक ही बार सर वो उतना ही पड़ता है, उतना ही पड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं मैं वही नहीं पड़ता है, उतना ही पड़ता है। तो 500 रुपये आप दे रहे हो, मैं आप टैंकर मंगवाओगे वो भी एक टैंकर का लगभग मिल जाएगा। 350 हम आपको एक टैंक, एक महीने के 5 या 6 टैंकर देते हैं। हो सकता है मैं 3 दिन बाद वापस चला जाऊँ, नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपके मात्र 100 या 150 रुपए बचेंगे अगर आप एक ही टैंकर लेते हो। अगर आपने 2 डलवा लिए तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर जाओगे। ठीक है सर। तो नेक्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि 500 रुपये में 4 बार भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता, दिया तो भी जाता है, दिया हम लोग कर रहे हैं उसको। मैंने तो जो भी है सुविधा उसके अनुसार ही एक्चुअली मैं जो आपको ज्यादा सिस्टम कराने वाला है उसको कुछ तो सर क्या होता है इसमें, क्या अभी ये सिस्टम है, अभी सिस्टम में 500 रुपए का चार्ज है तो 500 फिर सबको ही है, आप नहीं दे रहे हो कोई मैं बात इसमें सबका समय नहीं नष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, तो मैं मुद्दा रख दिया आगे। आप जो तो नेक्स्ट पॉइंट है सर, मेरे उस पर विचार करें। अगर हम लोग एक हैं जो कि अभी पैसा बोल रहे थे हाउस कीपिंग और हॉर्टिकल्चर के लिए रखे हैं और पूरे फेस टू में वो लेन वाइज काम करता रहे, 1 महीना मान लो लगा, आज एक लेन कंप्लीट हो गई, फिर उस लेन में वापस आने में हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, लेकिन फिर भी क्लीननेस तो रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अभी 1, 2 महीने 3 महीने का तो हम लोग खर्चा सोसाइटी से दे सकते हैं उसको। मैंने उसमें ये एक सुझाव दिया था कि 9,000 रुपए की सैलरी रख सकते हैं, 9,000 रुपए की सैलरी पे 2 आदमी लेते हैं, एक हॉर्टिकल्चर का और एक हाउस कीपिंग का, तो सड़क भी साफ हो जाएंगी और जो हॉर्टिकल्चर की जो आप तरह तरह के पेड़ और सब देख रहे हैं रोड के किनारे, वो सब चीजें साफ हो जाएंगी। तो ये सक्सेसफुल अगर हमारा होता है, महीने 2 महीने 3 महीने का भी हम लोग खर्चा ले लेंगे, सक्सेसफुल होता है, तब सर आपके पॉइंट में आना पड़ेगा कि वो 500 रुपए को बढ़ा करके सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, करीब करीब 18,000 रुपए का लोड आएगा महीने का। फिर एक मीटिंग रख छोड़ेंगे, स्पेशल मीटिंग उसको कहते हैं। हाँ, स्पेशल मीटिंग तो इस पे हाउस एग्री करता है क्या? अप्रूवल है? सबसे सर मैडम एक मिनट, एक प्लीज। हाँ, तो जो रेजिडेंट यहाँ रह रहे हैं, मुझे लगता है सभी इस चीज़ में साइड होकर कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैं खुद साइड हूँ, मैं करना चाहूँगा, पर मेरा एक ये भी सजेशन रहेगा, जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट अपने प्लॉट छोड़े हुए हैं या फिर उसका भी सॉल्यूशन है उसका। हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे। वैलिड पॉइंट है, वो एरिया भी सर सबसे पहला मुद्दा सफाई का ही है सर। बिल्कुल सर इतने परेशान हो चुके हैं, मतलब कुछ ये गाय वैसे लोग बाग लेके आते हैं सब, सर पूरा प्लॉट भरे हुए आते हैं, सड़कों पे गंदगी। अब उनको ये बोलने की भाई आप अपनी जो पशु चरा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो गंदगी आप उठा के ले जाओ, तो सर हमारे साथ लड़ाई करते हैं कि आप तो करवाए हो, हम यहाँ से रह रहे हैं, हमारी ये हमारी जमीन पे आप रह रहे तो बताओ ये हो। कहाँ से एडजस्ट करेंगे सर, हम बोल नहीं सकते। मतलब हमने पैसा भी दे दिया, उसके बाद भी जमीन हमारी नहीं हुई थी। मतलब रोज की लड़ाई
मैडम इसीलिए मैंने एक सुझाव रखा है कि हमें सफाई वाला चाहिए सर। तो करिए वाले पे आते हैं। काम बनाया कोई लेडी बनाए सुंदर, तो वो गाय रखी है अभी प्रॉपर, तो सर वो भी वहाँ पे गंदगी करनी प्लॉट नंबर क्या है मैडम? सर उसका प्लॉट नंबर 11 था। वो खुद रखने लग गई अभी 15 दिन से, 11 सबके 51 साथ लड़ाई कर रही है 58 वहाँ तो गाँव की गाय भैंसे आती है, तो वो हम लोग कहते हैं कि यहाँ तक आप ले आओ मैं चलाऊँ, तो सर ये अब रोज का लड़ाई झगड़ा सब भी उसमें अच्छा नहीं लगता, तो वो भी सर बंद होना चाहिए। ये तार खींच के तार काट सर प्रॉपर लाइट थी। तो मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले हम लोगों ने पूरे एरिया की लाइट चालू कराई 2 बजे। अब दूसरा इलेक्ट्रिक इस तरह का चल रहा है कि लाइट काट दी, अब वो बताइए लाइट खराब है, वो लाइट खराब के नाम पे नई लाइटें आएंगी, तो बढ़िया बात है। हमारा क्या है संविधान में अगर कोई व्यवस्था नहीं चल रही है तब तक अपने घर के सामने साफ कर सकता है। पर ये आईटी के भरोसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ सकता। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, अपनी अपनी लाइन में 8-8 10 लोग मिल करके सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करें, अपने लेवल पे कंट्रोल करें। अगर ये आपको कर सकते हैं तो इसको करिए। जो आपकी सोसाइटी का जो अपना इनकम है वो मैं पहले आपको निवेदन करूँ। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर वो है 24,121 एक साल। कैंप कलेक्शन है अपने पास 3,37,604। मेंबरशिप चार्जेस के इकट्ठे हुए 66,650। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एसबी 4,575 रुपये। कल्चरल एक्टिविटी की इनकम है 6,600 रुपये। डोनेशन है 139। टोटल जो इनकम आ रही है ये आ रही 4,39,689। अब आता है आपका एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1,45,000। कल्चरल एक्टिविटी जो अपन लोग करते हैं उस पर साल का जो खर्चा आ रहा है वो 82,470 रुपीज, जिसमें हमारी एटीएम का खर्चा भी सब शामिल है। टोटल आता है स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो रजिस्टर्स वगैरह कॉपीज वगैरह लेनी पड़ती है उसका जो खर्चा आ रहा है वो 1,025 1,025 रुपये। बैंक चार्जेस 70.80 है, 70 रुपये। टोटल जो खर्चा आ रहा है 2,28,512। अब आपकी जो टोटल सोसाइटी का जो इनकम है वो तो थी 4,39,689। एक्सपेंडिचर आ रहा आपका 2,28,512। प्रॉफिट के ऊपर काउंट करें तो 2,11,176.20। बैलेंस के दो बिजनेस नहीं कर रहे, स्क्वायर अमाउंट स्क्वायर अमाउंट। अब है लाइबिलिटीज का रिजर्व सरप्लस जो है वो आपका 5,20,998.69 लास्ट ईयर बोला। फिर वो प्रॉफिट नहीं करेगी, बैलेंस 2,11,176.20 है। फिर टोटल आपका हो रहा है 31,323 को 7,32,174 रुपये 589। फिर ये आपका एसेट्स आपके पास है। एसबी अकाउंट डिपॉजिट है 1,24,287 रुपये, ये 31/3 के। एफडीआर आपके पास है 6,04,112 रुपये। कैश इन हैंड है 3,775 रुपये। टोटल इन रुपीज हो गया ये आपका 7,32,174.80। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके पास हमारे पास है रजिस्टर्ड मेंबर जिसको मैं कह रहा हूँ वो 63 है आपकी तारीख। ये जो डाटा में दे रहा हूँ आप जो मेंबर्स का वो है 5,723। बैलेंस ऑफ एसबी अकाउंट जो आज टोटल अपने पास है 2,26,750 रुपये एज ऑफ 30 बैंक। धन्यवाद।
Thank you. बहुत कम है भाई साहब, सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छी संख्या में बता रहे हैं। सबसे पहले नासिर हुसैन जी ने बहुत अच्छी हिंदी में शुरुआत की, इसलिए इनके लिए थोड़ी तालियां। सोसाइटी की तरफ से इतनी अच्छी हिंदी में शायद हम लोग कभी ऐसा किया नहीं है। और उसके बाद आदित्य ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन में जो कुछ पिछली साल हुआ सब आपको बताया। हमारे ट्रेजर साहब ने आप लोगों के सामने जो वित्तीय स्थिति है वो रखी, और हमें खुशी है कि आप लोगों को मैं ये बता भी दूँ कि हम बहुत कम है संख्या में, जैसा सुनील साहब बोल भी रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कंपेरेटिवली ठीक है। कंपेरेटिवली कह सकता हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, तो हमारे आने वाले खर्चे बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग सोसाइटी में 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई, ये 9वां साल है सोसाइटी का। 9 साल पहले और आज की स्थिति देखें तो जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। 9 साल पहले का उम्मीद जो पुराने लोग हैं अच्छी तरह समझते होंगे क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 9 साल पहले यहाँ पे ओमेक्स था, आज ओमेक्स नहीं है। 9 साल पहले मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों के लिए आपका एक फोन कॉल पे सारी चीज़ें होती थी क्योंकि ओमेक्स था। आज की डेट में उनकी सिस्टर कंसर्न है, और सिस्टर कंसर्न में भी ऐसे लोग बिठा रखते हैं जिनको मैं पूरा शब्द यूज करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना तो उनको ये पता है कि कैसे मेंटेनेंस होती है, ना ही वो इसके लिए डिजाइन है या इसके लिए वो काबिल है। वो एक तरह से कहीं से भी गली में किसी भी लोग आदमी को बिठा के ले आते और इसी में बिठा दिया चेयर पे, उसे ये नहीं मालूम है कि रेजिडेंट से बात कैसे करनी है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं, आप इस स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, बहुत सारी गाँव भी आप लोगों के आए, और जब आनंद आप लोगों को बोल रहे थे, हम लोग सबसे बड़ी समस्या के ऊपर अगर ध्यान दें और फिर उसके बारे में हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ हैबिटेशन नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं वो दूसरा मुद्दा है। अगर हैबिटेशन होता, आज कितने लोग बैठे हुए हैं, हमारा ओमेक्स के अंदर सबसे बड़ा एरिया फेज 2 का है, फेज 1 से भी बड़ा है, फेज 3 से भी बड़ा है। जितनी भी इंडिविजुअल सोसाइटीज है उनमें सबसे बड़ा एरिया हमारा है, उसके बावजूद हमारी संख्या बहुत कम है। कारण बहुत सारे हैं, नो डाउट इसमें रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट या प्रॉपर्टी ओनर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये आगे स्थिति। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास जो यहाँ रह रहे हैं उन्हीं को करना होगा। जो नहीं रह रहे हैं उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। सुनील जी ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि हम लोग भुगत रहे हैं, हम लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बट जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ प्रॉपर्टी डाल दी और उसके बाद वो लोग यहाँ बना नहीं रहे, प्रॉपर्टी ऐसी खाली पड़ी हुई है। अगर ये सभी मकान बन गए होते तो जो समस्या अभी मैडम ने बताई कि वो गायें आती हैं, भेड़ें आती हैं और ये वो सब आती तो नहीं आती, लेकिन वो नहीं हुआ इसलिए आ रही। तो सभी मेंबर्स से मेरी ये अपील है, जो भी है, आपके बगल वाले प्लॉट का पता लगाओ कि वो प्लॉट ओनर कौन है। विला में रह रहे हो तो विला अगर आपके बगल का खाली है तो उसका पता लगाओ कि वो कौन है। हम अपने रिसोर्सेज से भी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट निकलवाई है और उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वो लिस्ट काफ़ी कुछ हेल्प करेगी इसमें। जो संपर्क हो जाते हैं लोगों से, अच्छी बात है, उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे और किसी न किसी वे में हम उन लोगों को बाध्य करेंगे कि आप यहाँ पे कुछ करो, कुछ तो करो आप, जिससे कि ये एरिया थोड़ा सा कम से कम आप अपने प्लॉट की देखरेख करो, बाउंड्री बनवाओ,
अगर बाउंड्री बन जाएगी तो भी वहाँ पे गाय वैसे नहीं आएंगी अंदर। तो इसलिए आप सब लोगों से ये सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि आप अपने आसपास के प्लॉट का पता लगाएं कि किसका प्लॉट है, कैसे भी करके उसका नंबर या उसका कॉन्टैक्ट डिटेल कबाड़ो और हम लोगों को दो। हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करें। ओमेक्स वालों से नहीं मिल सकता? सब गए हैं ही नहीं ओमेक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओमेक्स का कोई भी नहीं है यहाँ। ये सूची कहाँ से मिली? कौन सा कह रहे सूची की व्यवस्था हुआ है? वो निकाली है प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के थ्रू, ये वो नहीं है। बट उसमें काफी कुछ नंबर हमें, क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि वो सूची कब की है पता नहीं, और बीच में तमाम रीसेल और ये वो हो गए। करेक्ट प्रॉपर्टी ओनर कौन है, हो सकता है लिंक बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठेगा तो हमें वो फाइंड आउट करना। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना बैठ जाए उतने से। आज मान लो 1559 1559 हमारे प्रॉपर्टीज है फेज 2 के अंदर, और फिर जो पट्टा धारक है उनका लीजिए से निकल सकता है। वो कोई बहुत, देखिए उसमें क्या होता है कि प्लॉट नंबर हमें पता है, उसने कौन से जोन में पट्टा कराया हमें मालूम नहीं है। हम सभी जोन को फिलहाल पे घूमेंगे, हमें नहीं मिलेगा। ये सारी कोशिशें हम लोग कर चुके हैं अपने लेवल पे, बट वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप अगर पड़ोसी आपका प्लॉट पड़ोस का खाली है, कभी न कभी तो विजिट करता होगा साल में वो, और शायद आपसे मिलता भी होगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है ये। आपको किसी भी तरह से किसी का कोई नंबर मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले, चाहे वो खुद विजिट करता है, किसी से भी मिले, सेल परचेज हो रहा होगा तब भी आपको पता लगता होगा। थोड़ा सा बाहर निकल के उससे पूछ लो भाई कोई प्लॉट दिखाने आया है कि भाई आपके पास इसका नंबर है तो इस तरह से हमारी हेल्प होगी। अगर ये हो तो एक ही जगह आके डाल सकते हैं, है ही नहीं, कहीं भी कराता है, कहीं भी करा सकते हैं। मेरी 3 प्रॉपर्टी अलग अलग उसमें कराई हुई है, तो इसलिए वो तो संभव नहीं है। वो होता तो ऑलरेडी कर लिया होगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा। दूसरी और मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे गांव वालों की। हमारा जो सराउंडिंग है उससे किसी तरह का आइसोलेशन नहीं गांव वालों, तो वो गांव वाले अभी भी, जैसा डिस्कशन में भी आया, अभी भी वो आपके ड्राइंग रूम को अपना खेत समझते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में सोफा कारपेट वगैरह लगा के बैठे हो, तो अभी भी कहते हैं आके बाहर गुड़िया जो चरा रही होगी भैंसें और गाय, वो बोलती है वो मेरी जगह है, मैंने बेची है। ये भी बोल रही मैंने बेची है, लेकिन वो उस पर अपना, मैंने बोला आपका आएगा नंबर अभी, आपने बोला वो इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ। तो गांव वालों से हम किस तरह से डील करेंगे, हमारे पास क्या तैयारी है। आजकल गांव वालों की हिम्मतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके लिए सोसाइटी ने दिल्ली से लेके, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं जो 2-4 लोग हमारे साथ थे, हमें अगर पूरा सपोर्ट मिला होता ना लोकल रेजिडेंट्स का जो रह रहे हैं पॉकेट 60 के अंदर, तो मैं ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने नहीं देता। कोई बाहर ही नहीं निकला दिमाग, कोई निकला ही नहीं। 4-5 आज हम बात करते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए क्या करती है, लेकिन सोसाइटी को अगर सपोर्ट, सोसाइटी है क्या भाई, आप और हम ही तो सोसाइटी है। अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे तो खड़े हो कम से कम। अगर पॉकेट 60 का हर बंदा निकल के बाहर आता तो वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं होने देता मैं, और उसके लिए FIR से लेके A to Z सारी जितने संभव चीजें सब कराई गई, लेकिन ओमेक्स ने सपोर्ट नहीं किया, रेजिडेंट ने सपोर्ट नहीं किया। अकेली सोसाइटी जो है वो उनके लिए आज हम हिट लिस्ट में हम कि भाई राठौर साहब ने हमारे 2.5 लाख रुपए लगवा दिए, ये बोला जाता है। तो इसलिए मैं, वो चीजों को पता भी नहीं चलता है ना, यही मुसीबत है। तो इसके लिए पता चलेगा कैसे, ये बताओ मुझे। इसके लिए तो ये है कि पूरी सोसाइटी है उसका एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में जोड़ो उनको, सारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में डालो, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डेली निकल रहे हो वहां से, हम लोग रात के 11-11 बजे खड़े होके वहां पे लड़ रहे हैं उनसे। आपको हम पॉकेट 102 से आके वहां आके लड़ रहे हैं, और आपके बगल में लड़ाई हो रही है और आपको पता नहीं लग रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। सर्कुलेट किया गया था, सब कुछ किया गया, पूरी तरह से किया गया। मैसेज दिए गए जो सब। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट ये सर्टेनली एक दुख की बात है कि इतने रेजिडेंट होते हुए भी वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो गया, और वो आप लोगों के लिए मुसीबत बनेगा। जो वहां रह रहे हैं उनके लिए वो कॉलोनी पीछे काटेगा, जिसके लिए वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराया उसमें कॉलोनी कटेगी। या मुझे तो ये पता लगा था कि ऑयल मिल आ रही है, उसमें बड़े बड़े टैंकर निकलेंगे वहां से,
आप लोग दुखी हो गए। उस समय आप बोलोगे कि ये उस समय हमने जो है अगर लिया होता है स्टेप कोई तो ये साइड हो जाता है। तो गांव वालों के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? नहीं तो जगह टैंकरों वाले बात आ गई, ये जो प्लांट बना हुआ है बिल्कुल उसके बाद से क्यों गुजरे? नहीं, अब उनका रोड कौन रोके ये बताओ। आपको रोमेक्स नहीं है यहाँ, रोमेक्स इज नॉट देयर। आप ये बताओ कि रोके कौन? दुनिया साहब हम ही लोग हैं, हम कौन रोकेगा ये बताओ। कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उसको विचार सोसाइटी वाले वो रोके और तो कौन रोके? हाँ, तो सारी समस्या अपने ही अभी तो उन प्लाटों में को रह ही नहीं रहा है। से अपना भरते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर से होकर के आते हैं। जहाँ रह रहे थे वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, जो लोग रह रहे थे उन्होंने नहीं दिया। रोड खत्म हो गए वहाँ इसमें एक रोड बनाया उन्होंने कम से कम कोर्ट के जैसे हम लोग एंगल मिल रहे हैं साथ में कॉल आता है सोसाइटी का कोई पर्सनल कॉल नहीं होता है। सोसाइटी का कॉल का मतलब है वो आप सबके लिए एक कॉमन मुद्दा है। हम कोई अपने लिए नहीं, आपको कोई कॉल नहीं। अगर कॉमन मुद्दे पे कोई कॉल आता है आप सब लोग सहयोग दें उसमें, और नहीं देंगे रिजल्ट यही होने वाला है। इसी में मैं एक सजेशन देना चाहता था कि हम एक मंथली गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर लिया जाए किसी भी मेंबर के यहाँ, जिसका दिल बड़ा हो, जिसका घर बड़ा हो, वो कर सकता है। सोसाइटी का ऑफिस किसी मीटिंग के लिए 50-60 आदमी होस्ट कर सकता है। हाँ तो बस ठीक है, एक मंदिर नहीं, आप जब भी चाहें कोई भी कर सकता है। वहाँ पे हम जगह प्रोवाइड करवा दें, हमारे पास बैठने की अरेंजमेंट है, सारा कुछ है। ठीक है। आप वहाँ पे हम मीटिंग किसी भी तरह की करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को चाय पीने जाने समय नहीं लिया जाए, हर मंडे के हर मंथ के संडे को लिया जाए, जितने आने होंगे आ जाएंगे। एक और मुद्दा है जी, गाँव वाला ये है जिसमें अभी मैंने बोला। एक दूसरा मुद्दा है कि जो पैसेजेस खोले जाएंगे, खुल गए ऑलरेडी जो मैक्सिमम नहीं है, पॉइंट पर देखिए प्लॉट्स मैक्सिमम नहीं है, और वो पैसेजेस खोले जा रहे हैं। फेज 1 के अंदर जो है ऑलरेडी काफी कोर्ट केस हो गया। फेज 1 में इन लोगों ने कोशिश की थी जाली लगा के पॉकेट को सिक्योर करने की, और उन्होंने जाली लगा भी दी। रात को गाँव वालों ने आके जाली तोड़ दी, गेट लगा दिया वहाँ पे। इन लोगों ने गेट गिरा के वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उठा के केस कर दिया सोसाइटी के ऊपर। वो केस लड़ रहे हैं, इसलिए मिल गया है। इन चीजों को हम लोग कैसे फाइट करेंगे? ये रिश्वत लगती है जी, इसमें लगती है कि भाई सोसाइटी ने प्रयास किए और रोड तक गए, तो यही सोल्यूशन है। हाई कोर्ट तक गया हूँ मैं, फिजिकली तो नहीं कर सकते, सेशन कोर्ट से हुआ है। सेशन से होया होगा, लोअर कोर्ट में जाके सेशन कोर्ट से इसे को कैंसिल कर दिया। तो अब इस तरह के भी मैटर आएंगे आने वाले टाइम में। मैं जो फंड की बात कर रहा था, तो हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी मजबूत करनी पड़ेगी कि हम इस तरह की समस्याओं से निपट पाए। इकोनॉमिकली हमें उतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे ऊपर केस हो जाए तब हम आप लोगों से सबको इकट्ठा करें, भाई 10-10 रुपए इकट्ठे करो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति जो है लाख 2 लाख रुपए से कम की फीस नहीं लेता, और कोर्ट में एक बार खड़े हो यहाँ पे तो उनको बीट आउट करने के लिए भी हमें अपनी पहले से स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ेगी। वर्किंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एक मैं लास्ट पॉइंट इसमें मैटर में और एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सोसाइटी। इन जनरल लोगों की जो है बहुत ही अलग अलग टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी से। सोसाइटी में जो लोग भी हैं, जो भी सदस्य हैं, वो सदस्य अपने रिसोर्सेज से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी सोसाइटी के ऊपर एक ये एलिगेशन कहो या एक ये अलग टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है कि सोसाइटी यहाँ खड़ी नहीं हुई, वहाँ खड़ी नहीं हुई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमसे 700 रुपए क्यों ले रहे हो? अगर 700 रुपए हम देते हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा पानी मिलेगा? इस तरह की जो बातें आती हैं, उन्हीं के लिए ओपन हाउस डिस्कशन या मीटिंग वगैरह रखी जाती है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो कॉमन डिसीजन है। वो डिसीजन ना प्रेसिडेंट का है, ना ट्रेजरर का है, ना किसी एक इंडिविजुअल सोसाइटी काउंसिल मेंबर का है।
वो डिसीजन कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए अभी एक डिसीजन लिया गया कि 500 और 700 रुपए में से क्या कॉमन कर दिया जाए 500 रुपए। मेंबर्स नॉट एग्री। क्यों? नॉन मेंबर को क्यों हम दें 500 रुपए में पानी? आप जब सोसाइटी का सहयोग नहीं कर सकते तो सोसाइटी आपके लिए क्यों बड़ी करे? आप लोग एग्री हैं इस चीज से? अगर सोसाइटी आपकी हेल्प नहीं करती है, आपकी सोसाइटी से आपकी एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी मेंबर्स को 500 रुपए, हमने तो पानी का अरेंजमेंट भी जो अभी आपका पॉइंट था, पानी का ये अरेंजमेंट लोकल ही है। 500 रुपए में कहीं पानी नहीं मिलता 6 टैंकर 5 टैंकर या 4 टैंकर जो भी आ रहा है। आजकल 350-400 रुपए में पानी मिलता है, वो भी आपको 2-3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है, तब आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये पानी का लोकल अरेंजमेंट है और सब्सिडाइज है। ये सब्सिडाइज है। 500 रुपए हम आप लोगों से लेते हैं, इतने में कोई पानी हम लोग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। अभी मान लो शांति को जो हमने प्रेशराइज कर रखा है इसके करने के लिए, वो अगर अपना हाथ खींच लेते, जो कि क्वाइट पॉसिबल नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो हम 500 रुपए में आपको पानी नहीं दे पाएंगे। शांति जो खर्चा कर रही है हमारे ऊपर वो हटा लेगा, तो हम आपको पानी देने के लिए हमें और पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनको डीजल का और जो ट्रैक्टर का खर्चा और वहाँ खर्चे जो मिलाते वो 40-50 हजार रुपए का खर्चा बताते हैं। इसमें हमको पात्र 500 रुपए के साथ बताए कितना है उनका दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का मैटर है। नॉन मेंबर से 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए इसीलिए जाते हैं कि आप मेंबर बनो। तो साल का 2400 दे रहा है, क्योंकि मेंबरशिप 5000 रुपए 1200 रुपए साल का है। तो क्या वो नहीं है? यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही बोला है। देयर आर ओनली 2-3 मेंबर्स। आपने जो कहा ना एग्जैक्टली, अगर मैं कहना नहीं चाहता, वो लोग पे कर रहे हैं 2400 रुपए। और फिर वो क्वेश्चन अगर हमसे करें कि भाई, तो हम तो ये कहेंगे इतनी सारी समस्याएं हमने सब बताई आप लोगों को, इनके बारे में हमने गहन विचार भी किया कि हम कलेक्टिवली सारा कुछ मिला के इन समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। विचार किया जस्ट वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन सबसे पहले था ओमेक्स, क्योंकि ओमेक्स ने पेंडिंग डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं किया। ओमेक्स आज की डेट में है नहीं, किसी भी करस्पॉन्डेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, किसी भी फोन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और जितना भी हम लोग जितने भी एंगल से हम लोग कोशिश करते हैं, वो नया बंदा हमें अप्रोच करता है कि आज ये कल वो, आज कोई ये सीन है कल बी सीन हो जाएंगे, कल कोई गलत हो जाएगा, कल दूसरा हो जाएगा। हर बार हम नई कहानी बताते हैं। पिछले 9 साल से यही चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा ओमेक्स से कोई भी हम उम्मीद नहीं कर सकते और ना कुछ होने वाला है। दूसरा क्या, हम पॉलिटिकली, जैसा आदित्य ने भी बोला कि अपने रिसोर्सेज वगैरह के थ्रू कुछ कर सकते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वोट बैंक, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर हमारा वोट बैंक बढ़ेगा तो ही हमें कोई भी नेता सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं कैलाश वर्मा जी से अच्छे रिलेशन हैं, और बाकी लोगों के भी, गंगा देवी से हैं, किसी से हैं। महेश जोशी तक अप्रोच हुई है, जो कि हमारे पीएचईडी के मिनिस्टर, पानी के लिए लेटर भी दे दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स बहुत कम है, इस वजह से पॉलिटिकली हमें कोई सुनता नहीं है, ना कोई हमें सीरियसली लेता है। इसलिए आप सभी लोग जो भी यहाँ रह रहे हैं, वो सब अपने अपने वोटर आईडी कार्ड और जो भी यहाँ का वोटर लिस्ट में शामिल हो, और इसको प्रियोरिटी पे लें। ये नहीं कि भाई कर लेंगे और ये प्रियोरिटी पे आप लोग यहाँ की वोटर लिस्ट में जरूर शामिल हो। 500 फिगर अच्छा पहुँच गया, जो कि 34 था। अभी जो वोट में बढ़वा दूंगा, वोट बनवाने, वोट तो आप किसी को भी सोसाइटी मेंबर को फोन करोगे, वो आपके घर पहुंच जाएगा बीएलओ। उन लोगों से इतना अच्छा कोऑपरेशन है, और वो लोग बल्कि हम लोगों के टच में रहते हैं। 63 सदस्य हैं, 63 सदस्य हैं, 500 संख्या होगी, तो क्या औसत परिवार में 9 लोग हैं? पूरे ओमेक्स का बताया, पूरे ओमेक्स में जहाँ से होने चाहिए वो सब जितने अभी 1500 फैमिली रह गई है करीब, कितने होने चाहिए? संख्या भी बहुत रहती है, और संस्कृत में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे हैं, ये लोग नहीं बन पा रहे। 500 बहुत कम है। बहुत कम है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बनवाओ। 2 महीने कोई भी है, 2 महीने के रहता है उसको, जो परमानेंट है वही बनवाने बहुत हो जाए। कई लोगों का गाँव से भी अपना आना जाना होता है। तीसरा पॉइंट आता है,
पॉलिटिकली ये चीज जरूरी है जो कि आप सब लोग के सहयोग से पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो अथॉरिटीज है यहाँ पे, उन अथॉरिटीज से किसी के पर्सनल संबंध हो या किसी का कोई लिंक हो किसी के थ्रू, उनके थ्रू काम करवाया जा सकता है। लेकिन जो भी पॉसिबल लिंक्स थे, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। फेज 1 की तरफ से यहाँ पे अपने एक अजय आर्य हैं, एसडीएम है, अभी सर सेक्रेटरी में बड़ा, वो ड्यूटी में एसडीएम थे, उनको लेके जेडीसी से मिले थे जाके और उनके जेडीसी के चेंबर में 2 घंटे बैठे थे वो लोग। जो डीसी था उस समय का, वो अजय आर्य का बैचमेट था और सारे आश्वासन, बढ़िया चाय भी पिलाई गई क्योंकि बैचमेट है और जेडीसी भी जान पहचान के सारे आश्वासन भी दिए गए कि हम ये काम करवा देंगे। आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आप लोगों को पता ही है किस तरह से काम करते हैं, ओमेक्स कोई प्रायोरिटी पे नहीं है। अभी पूनम छावड़ा यहाँ पे अपने बीच रहती है, उन्होंने लेडीज का ग्रुप बना के पॉलिटिकली डायरेक्ट सीएम से मिली जाए, फोटोग्राफ वगैरह आप सब लोगों ने देखे, करीब 2 महीने पहले की बात। उसके बाद सीएम के सेक्रेटरी ने जेडीसी को लिखा, सेक्रेटरी जेडीसी को, वो लेटर भी मिला। उसका जवाब जो जेडीसी ने दिया है, वो जवाब पढ़ के आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि कितना सीरियसली लिया जा रहा है। सीएम के सेक्रेटरी का जवाब ये दिया जा रहा है कि प्राथमिकता के हिसाब से और फंड्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके काम की सर्वे होकर काम करवाया जाए। तो यहाँ प्राथमिकता और इमरजेंसी तो किसके पास है? तो ये अथॉरिटीज का रवैया है। अथॉरिटीज से भी अपने को इस तरह का कोई सपोर्ट मैं उम्मीद नहीं करता कि कुछ ऐसा हो पाएगा, फिर भी हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई करता है तो हम उसका फुल सपोर्ट ही करें। एक और चीज है, सोसाइटी या कोई भी बंदा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, सब सपोर्ट करो। सोसाइटी भी आपके साथ खड़ी है, काम होना चाहिए चाहे वो जैसे भी हो। पंचायत का भी एक मुद्दा, भाई पंचायत हम पंचायत में आते हैं, वोट भी डालते हैं पंचायत में। यहाँ के सरपंच से भी हमने संपर्क किया, भाई पंचायत में भी तो हमारा फंड जो आता है वो हमारे लिए भी तो होगा वहाँ पे। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि जेडीए से रिलेटेड जितनी भी कॉलोनियां हैं उनका कोई फंड पंचायत में नहीं आता, तो वो भी अपने लिए एक रास्ता बंद है। अब बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट, और कुछ नहीं बचता है। नंबर 1 कोर्ट और नंबर 2 हम कोर्ट। तो इसलिए कोर्ट के लिए मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि हमने एक वकील, अच्छा वकील हायर किया है। वो वकील जेडीए के अंदर डायरेक्टर लोकल बॉडी रहा है 20-22 साल के लिए, और वो अभी उसी प्रैक्टिस कर रहा है। जितनी भी काउंसिल पॉलिसी वगैरह है पिछली, सारी इसी के द्वारा ड्राफ्ट की गई है। जेडीए के मैटर और इन सबको जो है वो अच्छी तरह समझता है, उनमें से सारे मैटर को भी जानता भी है। हमने उसको हायर किया है, नोटिस इशू हो चुके हैं और पिटीशन रेडी हो रही है, प्रोबेबली आज कल में मेरे पास आ जाएगी। उसकी फीस जो है वो तय हुई है 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये वो फीस देगा फॉर एंटायर केस, फॉर एंटायर केस, जहाँ तक भी जाए, वेदर इट इज ओनली फॉर हाई कोर्ट। हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच में कर रहे हैं, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं जा रहे, सीधा हाई कोर्ट में ही कर रहे हैं। महेंद्र शर्मा, तो उसको हम लोगों ने अप्रोच किया, वो काम चल रहा है और बहुत कम पैसा है एग्जैक्टली। मतलब वो किसी के अप्रोच के थ्रू हम लोग गए वहाँ पे, तो उसने उसका लिया, और उसका ये पैसा सारा भी जो है ना फेज 2 ही नहीं पे कर रहा है। हमारे साथ जो सोसाइटी एसोसिएटेड है वो भी कंट्रीब्यूट करें, बट इसमें लीड भी है फेज 2 और ऑलरेडी इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। करीब 9 अपीलेंट है, अपीलेंट 9 रिस्पॉन्डेंट है, उसके अपीलेंट 3 या 4 होंगे, 9 रिस्पॉन्डेंट है, जिसमें आपका एलईडीएल को भी रखा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रखा है, यूडीएच को रखा है और जेडीसी को रखा है, और आपकी जो जितनी भी सेक्रेटरीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट की सेक्रेटरी जो भी इन सबको रखा है। तो हम कोर्ट केस में जाएंगे इस वजह से कि
कोर्ट में इन लोगों ने बहुत सारे घपले भी कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें ये कोई जवाब देते नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ तो प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, आपने ये काम क्यों नहीं किया। लाइक एसटीपी का मैटर है, एसटीपी में कोई नहीं है, एसटीपी बनाया नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। एसटीपी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कहीं है ही नहीं, कुछ भी हमें प्रूफ या कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बताना है कि इन्होंने एसटीपी के लिए जो है प्रॉमिस किया था और वो नहीं बनाया, जो कि ऑलरेडी इनके एडवर्टाइजमेंट और उनके थ्रू सारे कुछ हो चुका है। जो भी बोलना पड़ेगा उसको एफिडेविट वहाँ बोलना पड़ेगा, उसमें हम लोग इतना श्योर है, वो वकील भी ये बोल रहा है कि आपकी तो बिजनेस सिचुएशन है, सिर्फ ये टाइम कुछ लग सकता है। अब ये है कि कोर्ट वाला मैटर अपना वो चल रहा है, लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक अभी जो आदित्य ने आप सब लोगों से जो डिस्कस किया है, एक दूसरे का सहयोग करके हॉर्टिकल्चर, सफाई और जो कुछ भी हम अपने रिसोर्सेज से कर सकते हैं वो जरूर करें। उसके लिए सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करेगी, आप सोसाइटी का सपोर्ट, और यहाँ सोसाइटी है आपका मतलब हम सभी सोसाइटी हैं, और क्या सारे मेंबर जो है दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी आपके लिए है। दूसरा कोई पूनम छावड़ा लाइक कोई भी कुछ ऐसा करता है तो अपन उनके भी साथ हैं, इनके नीड अवर हेल्प, किसी भी तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। वो अगर हमारे लिए हमें कहीं पे ले चलने के लिए बोले या हमारा किसी भी तरह का सपोर्ट उनके लिए हो सकता है, वी आर ऑलवेज विद देम, और मैंने ओपनली बोला भी है कि जो भी लीड कर रहे हैं। तो इसलिए जो कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से हासिल करने के लिए हमें आश्वस्त करता है, हमें अप्रोच करता है, हम उनके साथ हैं। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको एक्टिवेट करके हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ेगा। पानी का हम लोग इस प्रयास में है कि किसी का, हमारे पास दो ही चीजें हैं जो कि अपने हाथ में अभी नहीं है, एक पानी और एक ये बिजली का जो स्ट्रीट लाइट का, ये दो खर्चे हम किसी तरह से मीट आउट करने की पोजीशन में होंगे, बिल्कुल आप मान देंगे वैसे, और इनकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। ये लोग हमको एक तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। लाइक अभी लाइट के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं कई एरिया से, लाइट चलने ही नहीं देते, ये लाइट जो है काट देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोन आता है कि सर 40 लाइट की जरूरत है, आप मंगवा लीजिए। अगर मैं फोन करता हूँ दिल्ली, मान लो वो 20 भेज दी उन्होंने, लाइटें चालू थी, उन्होंने लाके 20 पोल पे दिखा दिया सर ये लाइट पहले नहीं चलती थी, ये चल रही है और ये चल रही है, ये चल रही है, 20 गिरा दी उन्होंने, वो 10 दिन चलेंगी फिर काट दी जाएंगी। तो ऐसे लोगों के साथ हम काम करने में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, इसलिए इनको लाभ मारना जरूरी है। और हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे उसमें बिना आप लोगों के सहयोग के संभव नहीं है। लास्टली मेरी तरफ से इतना ही सब कुछ था, आप सब लोग बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके पॉइंट्स आप नोट करा दें जो भी है, फिर ओपन आउट डिस्कशन भी होगा, उसमें जो निकल के आएगा, हमने जो कुछ बोला है हो सकता है उसमें भी कोई ऐसी चीज आपको लगी हो जो विजिबल नहीं है या कोई वैसा सजेशन है, जरूर नोट कराएं, उसके बाद फिर हम लोग इसको बैठेंगे। इससे पहले कि आगे कीजिए, मैं जन सामान्य की तरफ से जो पदाधिकारी हैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि पदाधिकारी हैं वो बिना किसी श्रमिक के अपना समय दे रहे हैं, पर्सनल खतरा उठाते हैं, हमारे लिए आगे खड़े होते हैं, उसके लिए उनके लिए आपको समझना चाहिए कि वो अपना व्यक्तिगत हित लेके सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत समय तो भी दे रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि पद खाली पड़े हैं तो उसके लिए और लोगों को आगे आना चाहिए, उसको हमें हाथ बटाना चाहिए कि आप समय दे सकते हो। आपस में भी शायद गुड मॉर्निंग डेली नहीं कर पाते, ये इंडिकेटेडली एवरी डे कोशिश करते हैं इतना मेरा कहा जाएगा विदाउट एनी डिले। उसके लिए थैंक यू, इसके लिए अप्रिशिएट। मेरा आइडिया था बोलने के लिए, इम्प्लीमेंट कराया मैंने, उसमें मेन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं वो जस्ट बोल के और अपनी जगह लिखा। लास्ट मीटिंग में एक पॉइंट डिसाइड हुआ था, अभी किसी ने ये भी उठाया था कि जो लोग नहीं रह रहे हैं उनके लिए क्या। लास्ट मीटिंग में एक चीज डिसाइड हुई थी कि हम ₹1 पर स्क्वायर मीटर ₹1 मेंटेनेंस चालू ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी थी 1 अगस्त 2022 से। वो चीज
स्टैंड स्टिल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स। जो रजिस्टर्ड मेंबर है और मेंबरशिप पे कर रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं है। ये सिर्फ उन प्लॉट ओनर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स पे लागू है जो यहाँ नहीं रह रहे हैं। पर्पज, इसका पर्पज ये है कि यहाँ हैबिटेशन बढ़ना चाहिए, ना कि ये है कि इससे पैसा बहुत ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया कुछ नहीं है। और आगे ये जो कलेक्शन आएगा ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्लॉट ओनर है कौन, तो इमीडिएटली आने वाला भी नहीं। अगर मान लो हमने 1 साल के अंदर एक भी पैसा नहीं आया, लेकिन वो पैसा खड़ा हुआ है, तो जब भी प्लॉट बनेगा वो सोसाइटी के अंदर वो पैसा आएगा, और वो आएगा तो हम लोगों के काम आएगा। इसलिए वो चीज स्टैंड स्टिल है, 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर हर प्रॉपर्टी पे जो डिसाइड नहीं कर रहा, तो ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है, और मेंबर है, मेंबर को भी एप्लीकेबल है, जो मेंबर है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लास्टली अजय कपूर जी का और युवा दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी सर्विसेज को या हमारे एफर्ट्स को एंडोर्स किया। थैंक यू सो मच। मटीरियल है ना बेस, वो वही डाल दिया जबकि अभी 14-16 हज़ार रुपये लगा के कोई साफ, परंतु हमारा जो संकरा वगैरह नहीं लगा रहे हैं, वो गलती, उसको एक कंबाइंड रूप से ही कहा जा सकता, कोई पर्सनल आदमी है नहीं, संकरा है, शिव शक्ति है, ये सब चीजें तो एक बार अच्छी समझिए। वो मेन क्यों लिख रहे हो, ये सबकी समस्या है। हाँ, वो गंदगी को एक जगह नहीं तो सब जगह फैलती है। हाँ जी, सब वो तो सब समाज में ये ठीक नहीं है। मशीन ऐसी उन्होंने पैसा दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, मशीन नहीं चलाते। और किसी कोई क्वेश्चन है? जैसे ये लोग तो ज़्यादा ही लड़ाई करती है। जैसे क्या मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, तो मेरे लिए काम ये कोई मुश्किल नहीं है, और एक सबसे बड़ी समस्या समय की होती है, मेरे पास बहुत है, और इसकी वजह से मैं बिजी में रहता हूँ। लोगों को ये नहीं लगता कि मैं रिटायर्ड हो गया। और एक अच्छी बात मेरी सोसाइटी में मैंने देखी है, और उसी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मेरे जो जुड़ने का कारण है वो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि इस सोसाइटी का पिछले 4-5 साल का मैंने साल पर बैठ के इनका सारा रिकॉर्ड लिया है, एक चीज़ इनकी मैंने चेक करी है, बिल चेक करा है, और उसके बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को यहाँ जुड़ जाना चाहिए। उसका कारण ये रहा है कि पिछले 4-5 साल की इनकी सोसाइटी में एक भी परिस्थिति मेरे को कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। बाकी मैं सोसाइटी से कभी का अलग हो जाता है, अगर मेरे को कुछ भी ऐसा मिलता है मैं सोसाइटी से दूर हो जाता है, इनका काम इनको मिलता है। तो मैं ऑलरेडी ये इनका रिकॉर्ड टैली में पेंशन था, कंप्यूटर में पेंशन था, मैंने इसको रजिस्टर में, कॉपियों में उस तरह से इनको मेंटेन कर दिया। बाकी मेंटेन हुआ साथ ही था, एक थोड़ा वो पढ़ा लिखा आदमी करता है, एक थोड़ा बच्चा लिखता है उसका तो मैंने पूरा रजिस्टर मेंटेन है। किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है कभी भी, तो आप समय निकाले सोसाइटी ऑफिस में फ़ोन पे या मैसेज से नहीं। और मैं सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतनी बढ़ाई कर दी है मैंने, आप सोसाइटी क्या करते हैं। बाकी आपको रिकॉर्ड देखना है पिछले साल का, कभी भी आप आओ, आपको 1-1 रुपये का हिसाब मिलेगा। को बनाने हमारा लक्ष्य है, आगे काफ़ी आगे तक जाने का। तो सोसाइटी का ऑडिट होना जरूरी है। भाई अकाउंट्स में आज अगर सोसाइटी की ऑडिट
क्लियर है तो कम से कम जो पदाधिकारी है वो सारे भी क्लियर है। तो इसके लिए ऑडिट कराने के लिए हमने नियुक्त किया था प्रहलाद जी को, जो कि परमानेंट नियुक्ति पे जो ऑडिट पूरी सेवा सब लोग कर रहे हैं, वो भी ऑडिट और राजेंद्र जी 1320 में जो है डॉक्टर साहब, वो दोनों लोगों के सहयोग से ये काम हुआ, जिसमें प्रहलाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको मैं समाप्ति की तरफ चलता हूँ, जिसमें प्रदीप जी को मैं इन्वाइट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। समस्या है कि कोई साथ कोई समस्या है वो बता सकते हैं, तो सबको धन्यवाद आने के लिए। आने के लिए